हरे कृष्णा। सॉरी, वीडियो थोड़ा बीच में इंटरप्ट हो गया था। तो जैसे कि गोपियाँ कह रही हैं कि जैसे अगर किसी ने आपका उधार लिया हुआ है तो और वो आप बंदे से अपना उधार मांगने जाते हो तो वो बंदा कहता है कल दे दूँगा, परसों दे दूँगा, आप मेरे पे ट्रस्ट कीजिए, मैं कर दूँगा, ये कर दूँगा। पर आप क्या है, उस पर विश्वास करने के सिवा आपके पास और कोई कार्य होता नहीं है, कि आपके पास और कोई रीज़न नहीं है कि आप क्या करें, वो भी नहीं दे रहा और आप सीधे साधे इंसान हो। तो आप क्या करोगे, जलोगे, हाय मेरा पैसा ले लिया, हाय। वो मिजरीज़ में आप बर्न करोगे। आपको लगेगा कि कैसा सा इंसान है, मैंने इतना भरोसा करके इसको पैसा दिया और फिर भी ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तो गोपियाँ भी यही कह रही हैं कि तुम्हारी जो है मंशा ही नहीं है हमें पैसे लौटाने की, हमारा जो तुमने चोरी किया है, और बस तुम क्या करते हो, हमें तड़पाते रहते हो। तो इससे अच्छा है तुम जो औषधि दे दो, तुम जो धनवंतरी बन रहे हो। तो हमने सुना है कि तुम्हारे जब चरण कमल जैसे ही पड़ते हैं तो वो जो ऐसी अग्नि होती है, ऐसी मिजरीज होती है, उसको कम कर देती है। इवन ब्रह्मा जी ने तुमको प्रेयर करा कि भैया धरती पे बहुत मिजरी हो रही है, पाप बढ़ रहे हैं, तुम अपने चरण कमल लेके आओ, तभी तुम नंगे पैर चलते हो, ठीक है। और तुमने कालिया के सर के ऊपर भी वो चरण रखे तो उसका विष निकल गया, ठीक है। और यही चरण कमल जो है हर जगह तुम देते रहते हो, कभी भी भेदभाव नहीं करते किसी भी जानवर में। इससे अच्छा तुम अपने चरण कमल दे दो, तुम दे तो रहे नहीं हो। तो हमारे हृदय में जो वो पीड़ा हो रही है, जो हमारे हृदय में वो सेपरेशन का वो हो रहा है, तो कम से कम तो कुछ तो औषधि दो। ऐसे थोड़ा ना करोगे, ऐसे थोड़ा ना हम मर गए तो हमारा जो इल्ज़ाम है ना तुम्हारे ऊपर आएगा। तो जो गोपियाँ हैं ऐसे कृष्ण को बार बार उल्हाना दे रही हैं। वो कह रही है जो ये हमारा हार्ट डिसीज़ है इसको तुम हल करो, क्योंकि ये हार्ट डिसीज़ भी देने वाले तुम हो, तो अब तुम डॉक्टर बनो और तुम हमारी हेल्प करो। और जो दक्षिण भाव की गोपियाँ हैं वो सिर्फ सिंपली कह रही हैं कि आप वो ऐसा कर दो। पर क्या रीज़न है, वो जो है वाम भाव की गोपियाँ कह रही हैं कि देखो ये तुम हमें फ्री में नहीं दे रहे, तुम तुम जब सबको देते रह रहे हो तो हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तो तुम जो है ऐसा करो। तो अब लास्ट में जो गोपियाँ हैं बड़े ही उससे हो गई हैं, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई हैं और कहती हैं यत्ते सुजाता चंद्र, सॉरी ये ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा, यत्ते सुजाता चरणा, sorry I will read it simply. Yatte sudata chan ampuruham staneshu bibita sanehe priya dadhami karkak eshu tenatvim atasi tat व्यथते न किम स्वेत कुर्पाधिर भ्रमति धीर भवत आयुषाम ना। इसका अर्थ है, हे प्रियतम, आपके चरण कमल इतने कोमल हैं कि हम उन्हें धीरे से अपने स्तनों पर डरते हुए हल्के से ऐसे रखती हैं कि आपके पैरों को चोट पहुँचेगी। हमारा जीवन केवल आप पर टिका हुआ है, अतः हमारे मन इस चिंता से भरे हैं कि कहीं जंगल के मार्ग में घूमते समय आपके कोमल चरणों में कंकड़ों से चोट न लग जाए। तो कहने का अर्थ है, गोपियाँ ये कह रही हैं कृष्ण को, दक्षिण भाव की गोपियाँ ये कह रही हैं कि जो है हम तो आपके चरणों को इतने अच्छे से रखेंगे। कृष्ण कह रहे हैं अच्छा मैं तुम्हें अपने चरण कमल क्यों दूँ, हाँ तुम जो इतना मेरे को बोल रही हो तो मैं तुम्हें अपने चरण कमल क्यों दूँ। मेरे तो चरण कमल जो है जंगल में घूमते फिरते ही अच्छे लगते हैं, मैं तो आवारा हूँ, मेरे को तो वहीं घूमना अच्छा लगता है। तो गोपियाँ कह रही है देखो ये जो औषधि आप हमें दोगे हम बड़े आसान से अपने हृदय पे रखेंगे। हमारा हृदय बहुत कठोर है फिर भी हम उसको धीरे से अपने हृदय पे रखेंगे, उसको संभाल के रखेंगे। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, आप जो चलते रहते हो जंगल के अंदर तो कितने कंकड़ आपके पैरों पे पड़ सकते हैं। तो इसलिए कृपया कर आप जो अपने चरण कमल हैं हमारे हृदय पे रख दो, हमारे स्तनों पे रख दो, हम उनको बहुत सॉफ्टली रखेंगे। हाँ हमारा हृदय थोड़ा कठोर है लेकिन फिर भी इतने ध्यान से रखेंगे। तो क्या हमारा हृदय इतना कठोर है कि आपको वो जंगल में जो आप चलते हो वो कांटे आपके पैरों में जो चुभते हैं उससे ज़्यादा पीड़ा होती है, कि तभी आप मना कर रहे हो हमारे उसके ऊपर रखने से। हाँ तो गोपियाँ कहती हैं, यहाँ लिखा है, मैं ये पढ़ देती हूँ, बहुत अच्छा थोड़ा इंग्लिश में है तो मैं इसको हिंदी में करूँगी। कृष्णा रिप्लाइड, ओ वुमन, दिस इज बाय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद। Krishna replied, O woman, experienced in love,
Those feet for which you have prayed are now absorbed in the pleasure of wandering about the forest. Therefore, there is no chance that they can be placed on your breast. तो ये जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं, ये जो मेरे पैर हैं, इन्हें जंगल में घूमने की इतनी आदत हो गई है कि मैं एक जगह टिक के नहीं रह सकता, तुम्हारे हृदय पे वो रखूं. The gopis tearfully spoke this verse in the reply. Those extremely tender, sujatam ati kumaram, lotus feet which we hesitate to place upon our breasts for fear of injuring them are wandering about in the forest. With the pitiful words they express this feeling. Alas, alas, what an improper and rashy unfair thing to do. तो वो कृष्ण को कह रही हैं, गोपियाँ कह रही है, अरे इतने कोमल पैर हैं, हम डरती हैं उनको अपने कठोर हृदय पे रखते हुए, और वो जंगल में ऐसे घूम रहे हैं. अरे देखो, हाय राम, देखो देखो ये कैसा हो रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं. कृष्ण ने कहा, वाई आर यू गर्ल अफ्रेड, आप क्यों डरती हो. गोपी से, आर रीज़न फॉर फियर इज़ द हार्डनेस ऑफ आर ब्रेस्ट. कि वो गोपियाँ कहती है, हमारा फियर यही है कि हम अपने कठोर हृदय पे आपके चरण रख रहे हैं, तो हम डरती डरती रखती हैं कि हाय तुम्हें चोट ना लग जाए और तुम तो जंगल में जो है पत्थरों के बीच जा रहे हो. तो कृष्ण कहते हैं, देन वाई डू यू होल्ड माई फीट ऑन देम, तो आप मेरे पैर क्यों पकड़ रही हो. तो गोपी कहते हैं, ओ डियर वन, हे प्रिय, we hold them because we see that you gain satisfaction when your feet are held on our breast. Seeing that you derive pleasure from pressing your feet on our breast, we accept that, but we experience grief imagining that your tender feet are feeling the pain. Therefore, we will hold them very carefully. Snehi dadhimahi, Snehi dadhimahi. गोपियाँ कह रही हैं कि हे कृष्ण, तुम्हारे जो चरण हम इसलिए पकड़ती हैं क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता है. हमने कहा ना, एवरीथिंग जो होता है गोपियों के सराउंडिंग, गोपियों की लाइफ जो है कम्प्लीटली कृष्ण के सराउंडिंग घूमती है. इस वजह से जो ये गोपियाँ हैं वो भी यही कह रही हैं कि हम डरते डरते वो रखती हैं क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता है, इसलिए हम ये कार्य कर रही है. हम इसलिए नहीं कर रही कि हमको अच्छा लग रहा है, पर तुम्हारे फीट इतने टेंडर हैं, इसलिए इतने लोटस की तरह हैं, इसलिए हम डरती हैं इस चीज़ से. द गोपीज फीलिंग ऑफ ग्रीफ is fearful anticipation of beloved's distress, even in the midst of the mood of intimacy, is the symptom of महाभाव. ये इस सिम्टम को क्या कहा जाता है कि वो अपने इतने मतलब कोमल हृदय पे भी कृष्ण के चरण रखते हुए डर रही है कि उनका हृदय उसको चोट ना पहुंचा दे. मतलब कृष्ण की पीड़ा, कृष्ण की स्माइल, हर चीज़. अब जब गोपियाँ ये कह रही थी, वाम भाव की गोपियाँ, एक्चुअल में कि तुम ग्लांसेस से देखते हो और तुम हमें बातों से बेवकूफ़ बनाते हो, वो एक्चुअली इसलिए कह रही थी कृष्ण को बोलने के लिए, क्योंकि कृष्ण क्या है, गोपियाँ कहती है राइट जाओ तो कृष्ण विल मेक डेफिनेटली श्योर वो लेफ्ट जाए. सो दिस इज़ कॉल्ड एन हस्बैंड सिंड्रोम या लवर सिंड्रोम होता ही है. अगर आप अपने हस्बैंड को कहो भाई ये काम कर दो, तो वो कुछ ना कुछ गलती हमेशा मार्केट से लाने कर देंगे. तो गोपियाँ ये कह रही हैं कि कृष्ण को ऐसे उल्हाना देते हुए कह रही हैं कि तुमको तो ये करना, हमें ऐसे बेवकूफ़ बनाना अच्छा लगता है ना, आओ फिर बनाओ ना, बेवकूफ़ बना लो, बढ़ा लो अपना ब्याज. लेकिन वो एक्चुअल में ये सब कह रही है कि कृष्ण तुम ऐसे करो क्योंकि तुम्हें ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, और जो हम चाहती हैं तुम ये करते रहो हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं है, वी आर रेडी. ठीक है. The gopi's feeling of grief is a fearful anticipation of the beloved's distress, even in the midst of the mood of intimacy, is a symptom of महाभाव. ये जो हमारी बॉडी है ना, ये कभी भी भाव कोई नहीं ले सकती. तो हमें देह त्याग करके जो हमें स्पिरिचुअल शरीर मिलेगा, उसी में ये भाव प्रकट हो सकते हैं. ड्यू टू दिस फीलिंग द गोपीज implicitly speak, though we are your friends, we are troubled because of the fear of hurting you. मतलब हम आपकी ऑल्दो फ्रेंड्स हैं, लेकिन हमें हमेशा डर लगता रहता है कि कहीं हम आपको हर्ट ना कर दें. ये जो कह रही हैं, ये दक्षिण भाव की गोपियाँ हैं. ठीक है. In other words, even in the meeting with you, we have the misfortune of suffering. What is to be done now? If we perform severe austerities while praying to the Creator to make our breasts soft, that will undo your happiness. But since our breasts are hard, your feet feel the pain. All right, let us suffer difficulty in this way in both meeting and separation. तो गोपीज यही कह रही हैं कि अगर हम अपने
हार्ट को सॉफ्ट भी कर लेते हैं या अपनी ब्रेस्ट को सॉफ्ट भी कर लेते हैं, फिर आपको मज़ा ही नहीं आएगा। हमारे साथ आप खेलोगे, डांस करोगे, केली करोगे, मगर अगेन दिस इज़ नॉट लस्ट, दिस इज़ नॉट सेक्स, दिस इज़ समथिंग बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। हम कभी भी ऐसे रिलेशनशिप में इस वर्ल्ड में नहीं जा सकते जहाँ हम कभी भी अगले बंदे से कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखें। हमारी हमेशा और हमेशा जो रहेंगी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। तो गोपीज़ की यहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, और जो वो एक्सपेक्टेशंस वाम भाव की गोपियाँ भी दिखा रही हैं वो इसलिए दिखा रही है कृष्ण को एंटाइस करने के लिए कि आओ तुम इंजॉय करो, तुम हमारे साथ डांस करो, तुम इंजॉय करो, हमारा जो है हमारे साथ हमारी इंटीमेसी को इंजॉय करो। तो गोपी यही कह रही है कि ये जो है ये तुम्हारे लिए ही है सब कुछ, तो तुम ही नहीं कर रहे तो फिर क्या फ़ायदा इन सारी चीज़ों का। ठीक है, दो यू आर इंडिपेंडेंट, हाउ डू यू टॉलरेट सच डिफ़िकल्टीज, वॉट इज़ द पर्पस इन वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, आर योर फीट इक्विप्ड फॉर वॉन्डरिंग द फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट, इन दिस वे द गोपीज स्कोल्ड कृष्णा। अब यहाँ पे जो गोपीज़ हैं कृष्ण को स्कोल्ड कर रही हैं बार बार, कृष्ण को ये बोलते हुए कि ये तुम क्या कर रहे हो कृष्ण, तुम जो है फॉरेस्ट में ऐसे वंडर क्यों कर रहे हो। अब यहाँ पे जो है वाम भाव की गोपियों का जो है स्तर आ गया। अब वो कह रही है कि कृष्ण तुम जो फॉरेस्ट में घूमते रहते हो, ये जो तुम कर रहे हो ये तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुम्हारा क्या पर्पस है। हम तो डरती डरती सारी चीज़ें हम तुम्हारे लिए सोचती हैं, तुम अपने हृदय पे, हम नहीं चाहती कि तुम्हारे चेस्ट पे कोई पैर रखे या कुछ ऐसा हो, तो भी तुम ये फॉरेस्ट में क्यों वंडर करते रहते हो। कृष्ण, आई विल डू वॉट एवर इज़ ऑन माई माइंड, वॉट बिजनेस इज़ दिस ऑफ योर्स। कृष्ण बड़े डिफ़िकल्टी से जोर से बोलते हैं, अरे मेरी मर्जी मैं जो भी करूँ, तुम्हारा क्या लेना देना। गोपीज़ कहती हैं, do your feet not hurt? Certainly they must, but just as you are merciless to us, so you are also merciless to your own body. Do you endure the pain with the intention of making us suffer, knowing that if you suffer we suffer? तो गोपियाँ, जो वाम भाव की गोपियाँ कह रही हैं, अरे तुम कितने निर्दय हो, क्या तुम्हें अपने शरीर पे भी तरस नहीं आता। तुम अपने शरीर को भी इसलिए इतना निर्दयता से ट्रीट करते हो क्योंकि तुम्हें पता है हमारा हृदय इतना कोमल है, तुम अपने शरीर को दर्द दोगे तो हमें भी ऐसा लगेगा कि हाय कृष्ण को दर्द हो रहा है, तो हमें बेसिकली इनडायरेक्टली सफ़र कराने के लिए तुम ऐसा कर रहे हो। और डू यू रिगार्ड योर पेन एज अ ब्लिस सिंस यू गेट द ब्लिस फॉर सीइंग अस सफ़र। और तुम्हें ये जो पेन अपने आप को देना जो है वो आनंद पूर्वक लगता है, क्योंकि तुम्हें पता है अगर तुम अपने शरीर को कष्ट दोगे तो हमें कष्ट होगा, और हमें कष्ट में देख के तुम इंजॉय करते हो। ओ हाउ सैडिस्टिक कृष्ण। और अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल द एसोसिएशन ब्रीड्स ईदर गुड और बैड क्वालिटीज़। Originally your heart was very soft, but by contacting our hard breast, you have now become hard-hearted. In same way, your tender feet have become hard by associating with our breast, so they should not feel any pain from the stones and spikes of dry grass. अब ये जो है ये दक्षिण भाव की गोपियाँ कह रही हैं। जो वाम भाव की गोपियाँ कह रही है, अरे तुम कितने निर्दय हो, अपने आप को जो तुम कष्ट देते हो, इसलिए तो तुम्हें लगता है कि हमें कष्ट होता है तो तुम्हें उसमें आनंद आता है। पर दक्षिण भाव की गोपियाँ क्या है, सब कुछ अपने ऊपर ले लेती हैं। दक्षिण भाव की गोपियाँ कह रही हैं कि ओ कृष्ण, हम तो डरते डरते तुम्हारा पैर अपने हृदय पे रखती हैं। क्यों? क्योंकि संग का रंग चढ़ता है, हमारा हृदय कठोर है, तो हमारा संग करके तुम्हारा हृदय भी कठोर हो गया है, तभी तुम हमें ऐसे निगलेक्ट कर रहे हो। और दूसरी बात गोपियाँ ये कहती हैं कि जो हमारी ब्रेस्ट है वो भी हार्ड है, इसलिए तुम्हारे पैर भी हार्ड हो गए, इसलिए तुम्हें जंगल में जाते हुए पेन नहीं फील होता। ठीक है। और have all the stones and other hard objects become soft by contact with your glorious feet। अब ये वाम भाव की गोपियाँ जो है तंज कटती हैं। अच्छा, इसलिए तुमको दर्द नहीं होता क्योंकि तुम्हारे कांटेक्ट में आके देखो, तुमने तो हमें मिजरीज में डाल दिया, तो तुम्हारे कांटेक्ट में आके स्टोन्स भी पिघल जाते हैं। हाय ये आ गया, ये तुम्हारे जो ग्लोरियस फीट है उसकी वजह से स्टोन भी पिघल जाते हैं, इसलिए तुम्हें दर्द नहीं होता। या जो धरती मैया है, क्या उसको लगता है अरे ये कितना अच्छा लड़का है, कितना स्वीट है, तो वो अपनी ज़बान जो है बाहर निकाल देती है और वो तुम सॉफ्ट जगह पे चलते हो। धरती माँ को भी नहीं पता तुम कितने कितने जिसको कहते हैं कितने क्लेवर हो, कितने ऐसे हो कि तुम जो है
चलते रहते हो, धरती के ऊपर भी चलते रहते हो, और धरती माता को भी यही लगता है, हे कृष्ण ये कितना अच्छा लड़का है, ये कितना स्वीट लड़का है, जैसे हम बेवकूफ़ बनी हुई हैं, इसलिए वो अपनी जीभ बाहर निकाल देती है तुम्हारी स्वीटनेस टेस्ट करने के लिए. और इज़ द मदर अर्थ बीइंग मर्सीफुल और आउट ऑफ ग्रीड टू टेस्ट योर स्वीटनेस, होल्डिंग हर टंग आउट एज द रेस्टिंग प्लेस वेयर योर फीट फॉर, और एल्स मे बी बाय चांस यू हैव फॉलन इन टू द ओशन ऑफ लव फॉर अस as we have for you and gone mad due to separation from us and therefore cannot feel the pain in your feet. Thinking of so many causes, our intelligence has become confused and we cannot conclude anything. और दूसरी जो दक्षिण भाव की गोपियाँ कह रही हैं, अरे कृष्ण क्या तुम हमारे जैसे हम तुम्हारे विरह में पागल हो गई हैं, क्या तुम भी हमारे विरह में पागल हो गए हो, देवदास बन गए हो, इसलिए तुम्हें ये दर्द नहीं फील हो रहा, ओ फिर आके हमसे मिलो ना. तो कृष्ण कहते हैं, कृष्ण देखो कितने मतलब इतने रूडली गोपियों को बोल रहे हैं कि अगर तुम सफ़र कर रही हो तो मुझे तो नहीं दिख रही तुम्हारी सफरिंग, और सफरिंग है तो तुम मरी क्यों नहीं. देखो एकदम मतलब सीधा डायरेक्ट वो गोपियाँ इतना लवी डवी होके रोमांटिक होके बात कर रही हैं, और कृष्ण जो है एकदम एंटी क्लाइमेक्स लेके आते हैं. ऐसा नहीं है कृष्ण डज नॉट फील दैट, वो इसलिए एंटी क्लाइमेक्स लेके आते हैं. क्यों? क्योंकि उनको वो गालियाँ सुनने में मज़ा आता है, वो परोक्षवाद सुनने में मज़ा आता है. सो ही इज़ द लवर्स लवर बॉय. सो उनके वो टैक्टिक्स हैं कि कैसे कहते हैं ना, गुस्से में और हसीन हो जाती हैं हसीना है, तो राधा रानी को गुस्सा दिला दिला के वो कर रहे हैं. अब जो है राधा रानी और सारी वाम भाव और दक्षिण भाव की गोपियों का ना सब्र टूट चुका है. अब वो ऑलमोस्ट एट द ब्रिम है, रो रही है. मतलब अब लेडीज़ कितना सहेंगी, कितना सह सकती हैं आप, कितना ऐसा बोलोगे. तो हमारा सबसे बड़ा हथियार क्या है? रोना. अब जो है वो कह रहे हैं देखो कैसे बोल रहा है ये लड़का, सब कुछ चुरा के बैठा और कह रहे हैं हम सफ़र नहीं कर रही, हमें दिक्कत नहीं हो रही. तो कृष्ण कह रहे हैं that suffering which you display is suffering is name only. I don't consider that suffering real suffering since you are still alive. Gopis कह रही हैं our lives are only in you, for our life is you. As long as you are comfortable, then even if we have to suffer this much tribulation, we will remain alive. The idea behind this is that just like you, the creator is engaged in trying to make us miserable, and he is reasoning as follows. तो गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्ण हमारी जो ज़िंदगी है वो तुम में ही है, हमारी ज़िंदगी का रोल सोल पर्पस जो है तुम्हें हैप्पी रखना है, और तुम हैप्पी होते हो हमें इतनी सारी सफरिंग्स देने में. अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो हम अपनी ज़िंदगी को रखेंगे, चाहे हमें कितना भी सफ़र क्यों ना करना पड़े. और जो ये है ये तुम्हारी विधाता के साथ, ब्रह्मा जी के साथ जो है चाल है. तो विधाता के साथ तुम क्या चाल चल रहे हो, वो कह रहे हैं विधाता जो क्रिएटर है वो कह रहे हैं if I leave their lifespans with themselves, their lifespan will burn up in the blazing torment of conjugal attraction and they will immediately die. Then who could I give suffering to? Therefore, I will place their lifespan in the care of my like-minded friend Krishna, so they will remain alive and I will be free to continue make them suffer. Because of this arrangement, we are not dying. तो गोपियाँ कह रही है तुमने क्या किया है, विधाता ब्रह्मा जी के साथ वो पैक्ट साइन कर लिया. ब्रह्मा जी के साथ क्या पैक्ट साइन किया है कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अगर मैं ये लाइफ ये सब ना इन गोपियों के हाथ में दे दूँ तो ये तो 2 सेकंड में इसको ख़त्म कर दें. इतना ब्लेजिंग फायर है इनका सेपरेशन से, कृष्ण से वियोग का इतना इनमें अग्नि ज्वालित है, तो ये तो अपनी ज़िंदगी नहीं रख पाए. तो अगर ये मर जाएंगी तो हम एंटरटेन कैसे होंगे, हम इनको सफ़र करते हुए रोते बिलखते हुए कैसे देखेंगे. तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इनकी जो लाइफ स्पैन है, इनके जो चक्र है वो मैं कृष्ण के हाथ में दे देता हूँ. और कृष्ण के हाथ में अगर मैं ये सारी चीज़ें दे दूँगा तो फिर क्या होगा, कोई दिक्कत ही नहीं होएगी. तो फिर जो है कृष्ण तो वो कृष्ण को भी मज़ा आएगा इनको सफ़र करने में, क्योंकि मुझे भी इनको ऐसे तड़पता हुआ देखना है और कृष्ण को भी इनको तड़पता हुआ देखना है. तो कृष्ण मेरा यार है तो हम ये सारी चीज़ें करेंगे. सो और देयर इज़ अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फ्रेज भवत आयुषम. उसका मतलब है जो भवत आयुषम है कि मतलब हम जिंदगी क्यों है, मतलब हमारी ज़िंदगी जो है वो आप हैं. वो दूसरा एक और मीनिंग है इस फ्रेज़ का, आर इंटेलिजेंस कैन नॉट डिटरमाइन एनीथिंग एंड इज़ बिकमिंग बिविल्डर्ड, फॉर इट इज़ सर्टन दैट आर लाइफ एयर्स आर नाउ लीविंग आर बॉडी वाइल यू स्टैंड एंड वॉच.
तो गोपियाँ कह रही है कि हमारी जो ज़िंदगी है हमें समझ नहीं आ रहा, हम इतनी कंफ्यूज हो गई हैं, तुमने सब कुछ जगा लिया। मतलब अब गोपीज दोनों जो है, चंद्रावली ग्रुप और राधा रानी ग्रुप बिल्कुल ब्रिम पे है, अब रो गया, अब उनकी अति हो गई है। इवन जब तो वो यही कह रही हैं भगवान को कि देखो अब हमसे कुछ नहीं हो रहा और हमारी लाइफ जो है वो निकलती जा रही है और तुम खड़े खड़े देखते रहो, अब हम मर रहे हैं, तुम खड़े खड़े देखते रहो। कृष्ण कहते हैं हाउ कैन यू डाई व्हेन योर लाइफ स्पैन इज इंटैक्ट। तो गोपीज कहती हैं द ड्यूरेशन ऑफ आवर लाइव्स हैव नाउ बीन ऑफर्ड टू यू भवत आयुषम, मे यू यूज देम टू एंजॉय प्लेइंग इन द व्रजा फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। अब यहाँ गोपियाँ तंस मार रही हैं कि हमने जो दक्षिण भाव की गोपियाँ वो कह रही हैं देखो तुम हम विधाता के साथ मिलके हमें सफ़र करा रहे हो, क्योंकि तुम्हें उस सफरिंग में मज़ा आ रहा है तो ठीक है, तुम हमें सफ़र ही कराओ, इसलिए तुम हमें नहीं मार रहे कि हमारी सफरिंग देख के तुम्हें सिडिस्टिक प्लेजर मिल रहा है तो ठीक है, हम वो सफ़र करने के लिए भी तैयार हैं। और जो दक्षिण भाव की गोपियाँ कह रही हैं सॉरी, और जो वाम भाव की गोपियाँ वो उल्हाना दे रही हैं कृष्ण को कि तुम्हारे सामने अब हमारी लाइफ निकलती जा रही है, तुम जो हीरो सुपर हीरो बनने चाहते हो, तुमने हमें कितने सारे कष्टों से व्रजवासियों को बचाया है, कितने सारे दैत्यों से बचाया, कितने सारे असुरों के साथ बचाया, तुम जो सुपर हीरो है अब तुम पे उंगली उठेगी कि हम यहाँ सामने खड़ी थी और हम मर रही थी और तुम्हारे सामने हमने देह त्याग किया है। तो कृष्ण कहते हैं अरे अरे जाओ जाओ, मरने वाले और हैं, तुम्हारा तो अभी जीवन ही बहुत लंबा है, तो तुम कैसे मर जाओगी। तो वो गोपियाँ कह रही है ठीक है, जैसे तुम्हारे हमारा प्रेम चुरा दिया, जो जिसके बल पर हम जीवित रहती थी, हमारी रिस्पेक्टेबल फैमिलीज़ में हमें बदनाम कर दिया, हम मिडनाइट में यहाँ आ गई हैं, तो अब जो है हम ये अपना जीवन भी तुम्हें देते हैं, ये भी तुम रख लो और तुम क्या करना, इंजॉय करना व्रज में, अब तुम्हारी ज़िंदगी बढ़ जाएगी। जैसे कि हमने अपनी आयु तुम्हें दे दी है, अब तुम व्रज में इंजॉय करते घूमते फिरते करो ना, हम देखेंगे कि तुम पैर अपना ऐसी जगह पे रख रहे हो जहाँ पे कंकड़ वंकड़ चुभ रहे हैं तुम्हें, ना हम सफरिंग में आएंगी, और जैसे तुम्हें जीना है, जिस वे में तुम्हें जीना तुम जियो। और वहाँ जो है दक्षिण भाव की गोपियाँ पूरा कह रही हैं हम सफ़र करने के लिए तैयार है, पर हम बहुत सफ़र कर रही हैं कृष्ण, हमारा जीवन जो है तड़प रहा है। और यहाँ जो वाम भाव की गोपियाँ कह रही हैं तुम सब ले लो, तुम ये भी ले लो, ताकि तुम्हें जैसे रहना है व्रज में वैसे तुम रहो। और फिर ये दोनों जो गोपियाँ हैं बहुत तेज़ी से रो पड़ती है, और यहाँ पे हमारा गोपी गीत जो विवाह का गीत है ख़त्म हो जाता है, पर क्लाइमेक्स पिक्चर अभी बाकी है मेरा ये और यारों, क्योंकि क्लाइमेक्स में अब कृष्ण जो है बड़े ही वो हो गए, बहुत उनको हृदय भी उनका जो है बड़ा ही द्रवित हो गया और वो जो है गोपियों के समक्ष प्रकट हो गए। अब ये कैसे होता है, अब कृष्ण को ना बड़ा अच्छा लगता है, इवन जब वो कालिया नाग के फनों के ऊपर भी डांस कर रहे थे, कालिया नाग के ऑयल में लिपटे हुए थे, जब तक सारे गांव वाले 12 फॉरेस्ट के वृंदावन के जितने भी सब इकट्ठे नहीं हो गए, सारी उनकी गोपीज गर्लफ्रेंड्स नहीं आ गए, राधा रानी बरसाने सी नहीं आ रही, तब तक वो ऐसे कालिया के कॉइल्स में लिपटे हुए हैं कि बस मैं गया। और ये सब देख के यशोदा मैया, नंद बाबा, माता गोपियाँ और सब जो है बड़े ही द्रवित हो गए, उन सब कूदने लगे उस पानी के अंदर, कोई बेहोश हो रहा है, कोई आंसू से कर रहा है, इवन सारी गोपियाँ वो हो रही है। और जो वहाँ पे बलराम जी खड़े थे वो सबको सांत्वना दे रहे थे, रुको रुको, स्माइल कर रहे थे, और स्माइल करते हुए कह रहे थे कृष्ण देखो मैं अनंत शेष में आता हूँ, मेरे साथ तो तुम ऐसे खेलते नहीं हो, और तुम देखो इस कालिया ने ऐसा क्या कर दिया जो इसके साथ खेल रहे हो, और इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो, जल्दी से इसे ख़त्म करो ना करो। और जब कृष्ण ने देखा कि नहीं अब सारे ऑडियंस अभी नहीं इकट्ठे हुए और बलराम जी देख रहे थे ब्रजवासियों की इतना ज़्यादा पीड़ा हो रही है, तो वो फिर चीखते हैं कृष्ण पे, मन में चीखते हैं कृष्ण तुम्हें समझ नहीं आती, ये लोग हैं, ये वैकुंठ के वासी नहीं हैं जो तुम्हारे ऐश्वर्य पे कहेंगे कि हाँ ये जीत गया, और ये सीधे साधे लोग हैं, इनका जो प्राण है वो तुम हो, ये अपने प्राण त्याग देंगे, ये अपना देह त्याग देंगे, इतना पीड़ा मत दो कृष्ण, इतनी पीड़ा मत दो इनको। मैं इतने ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ के बलराम जी कभी इधर रोक रहे हैं कभी उधर रोक रहे हैं, और कृष्ण को कह रहे हैं, डांटते हुए कह रहे हैं तुम इतनी पीड़ा मत दो, इनके प्राण धन जो हो तुम ही हो, और यदि तुम ऐसे करोगे तो इनका वो चला जाएगा। माता यशोदा तो नदी में कूदने को तैयार थी, नंद बाबा भी कूदने को तैयार थे, सब चकरा के गिर रहे थे, और जब बलराम जी ने ऐसा कहा तो कृष्ण आए। तो
कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण इज़ नॉट ब्लाइंडेड टू आवर पेन। वो हमारा सरेंडर जो है इतना तीव्र करना चाहते हैं। सेपरेशन जितना लॉन्ग होगी तो मिलन का जो टेस्ट होगा वो बहुत एक्सेलेंट होगा, बहुत अच्छा होएगा। इसलिए कृष्ण जो है वो चाहते हैं, ही इज़ वेरी पोसेसिव गॉड। कहते हैं सिर्फ सिंगल माइंडेडली वन वे में ही मेरे ऊपर सारा ध्यान लगाओ, इधर उधर और कोई किसी चीज़ पे सरेंडर मत करो। करना है तो मुझ पे सरेंडर करो, गाली देनी है तो मेरे को गाली दो, प्यार करना है तो मेरे को प्यार दो। मैं ना तुम्हारा प्यार बांट सकता हूँ, ना मैं तुम्हारी गाली बांट सकता हूँ, ना मैं तुम्हारा सरेंडर बांट सकता हूँ। तो मेरे को सिर्फ अपना लाइफ का गोल बनाओ। और कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब हम वन माइंडेड रहेंगे तो जैसे भागवत गीता में लिखा हुआ है कि 8.6 में कि यदि हम अपने आखिरी थॉट जो हमारा होता है हरे कृष्ण का होता है, भगवान के नाम का होता है, तो हम भगवान के धाम जाते हैं। तो कृष्ण बड़े उत्तीर्ण है कि हम उनके धाम आए। कृष्ण चाहते हैं, हमसे भी ज़्यादा उनमें ईगरनेस है कि हम वहाँ पे आए। तो ये गोपियों के साथ ऐसा कर के ये स्टोरी सुनाने का उनका मकसद यही है कि देखो इतना तीव्र लोगे ना तो तुम मुझे बांध लोगे, नहीं तो मेरे को बांधना आसान नहीं है। ना मैं तुम्हारे रूप, ना तुम्हारे ऐश्वर्य, ना तुम्हारे पैसे से, ना तुम्हारी चैरिटी से बनता हूँ। अरे मुझे तो सिर्फ प्रेम से बांध सकते हो। ये देखो गोपियों ने कैसे बांधा। तो ये जो है रगात्मिका भक्त है और इनका अनुसरण करके, इनसे सीख के हम अपने हृदय में भी वो तीव्रता जो है भगवान के प्रति ला सकते हैं। तो अब क्या हुआ, अगले चैप्टर में 32 में कहते हैं, श्री शुका उवाच इति गोपया प्रयागन्त्या प्रलापतस्य च चित्रधा रुरुसु स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। अर्थात सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह गाकर तथा अपने हृदय की बातों को विविध मोहक विधियों से प्रकट करके गोपियाँ जोर जोर से रोने लगी। वे कृष्ण का दर्शन करने के लिए अत्यंत ललायित थी। मतलब इतनी तीव्रता आ गई। इसको कहते हैं लौल्यम, मतलब चाहिए तो चाहिए और उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, बस ये चाहिए, नहीं तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। तो ऐसी ललायता जो आई गोपियों में, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ। श्लोक नंबर 2 है 32 चैप्टर का। तसम अविभ्राचु शौरे स्मायामन्न मुखम भुजा पीताम्बर धरा श्रागी साक्षात मन्मथा। तो कह रहे हैं, तब भगवान कृष्ण अपने मुखमंडल पर हंसी धारण किए गोपियों के समक्ष प्रकट हो गए। माला तथा पीत वस्त्र पहनने से वे ऐसे लग रहे थे जो सामान्य जनों के मन को मोहित करने वाले कामदेव के मन को भी मोहित कर सकते हैं। मन्मथा का मतलब है जो कामदेव को भी मोहित कर ले। वो येलो कलर के कपड़े पहन के और ब्रजमाला जो वैजंती माला पहन के सामने आए और अपने मुखमंडल पे हंसी दिए। अब भगवान हंस नहीं रहे क्योंकि उनको पता है कि गोपियों को उनका हंसता हुआ फेस पसंद है। और कृष्ण अगर हल्का सा भी पेन में रहेंगे तो गोपियों का हृदय जो है वो बहुत द्रवित हो जाएगा। गोपियों का वो पेन सफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो कृष्ण क्या कर रहे हैं, कृष्ण अंदर से इतना बैड फील कर रहे हैं, इतना ज़्यादा द्रवित फील कर रहे हैं, इसलिए जस्ट अपने टीयर्स, क्योंकि गोपियों का टीयर देख के भगवान को भी रोना आ गया, पर उनका रोना देख के गोपियाँ और टीयरफुल हो जाएंगी। अब भगवान उनके आंसू पोंछना चाह रहे हैं तो जस्ट एक फोर्स स्माइल अपने शरीर फेस पे ला रहे हैं। जैसे जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ जी भी आंखें उनकी राधा रानी उन्हें पहचान नहीं रही, कह रही अरे ये मेरा कृष्ण नहीं है, अरे ये मेरा कृष्ण नहीं है। गोपियों देखो, ललिता तुम देखो, विशाखे तुम देखो, इंदुलखा अरे तुम विद्या सखी तुम देखो, मेरा कृष्ण नहीं है। और भगवान कह रहे हैं मेरी राधा मुझे नहीं पहचान रही, मोर राधा मुझे नहीं पहचान रही। और आंखें बड़ी कर रही हैं और देख रहे हैं कि द्वारकावासी उनको देख रहे हैं, मथुरावासी देख रहे हैं, हस्तिनापुर से इतने राजा उनको देख रहे हैं। तो फोर्स स्माइल फेस पे उनको ग्रीट कर रहे हैं, पर आंखें इतनी भावविभोर और अश्रु से हो गई हैं कि अपने टीयर्स कंट्रोल करते हुए एक फोर्स स्माइल कर रहे हैं। उसी प्रकार भगवान यहाँ पे भी प्रकट वैसे हुए, क्योंकि उनको पता था उनके रोने से क्या होगा। उनके रोने से गोपियों का हृदय जो होगा वो द्रवित हो जाएगा। गोपियाँ और रोने लगेंगी कि हाय हमारी वजह से कृष्ण रो पड़े, इसलिए वो फोर्स स्माइल से आए। तो हम यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद की भी कमेंट्री पढ़ते, बहुत अच्छी है।
The name Shaurya is spoken by Sukdev Goswami out of jealousy towards Krishna, since he, Sukdev, is taking the side of the gopis. The first Shaurya indicates Krishna is a Kshatriya. तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जो है वो राधा रानी के तोते हैं, और गोपियों का इतना विरह रूप देख के और वो गा के उनका भी हृदय इतना द्रवित हो गया, मतलब उनका भी रन कर रहा है। और जो वो वाम भाव की गोपियों के तोते हैं ना, तो वो राधा रानी के, तो थोड़ा तीखापन तो उनमें भी है, तो वो चिढ़ाते हुए कह रहे देखो अब शौर्य आ गया। शौर्य का मतलब होता है ये क्षत्रिय, क्षत्रिय है, और क्षत्रिय जो है अपने पे जो लोग सरेंडर्ड होते हैं उनको इतने डिस्ट्रेस में भी नहीं डालता, वो उनको जल्दी से मतलब उनको उनके डिस्ट्रेस को क्लियर करता है। क्षत्रिय क्या होता है, आर्मी क्या होती है, हमें सेव करती है हमारे एनिमी से। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं देखो अब आया है, मतलब सब कांड हो गया और पुलिस पहुंच रही है लेट, तो सब कहते हैं ना पुलिस तो लेट ही पहुंचती है, उसी तरह यहाँ पे भी सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं देखो गोपियों ने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया, चिल्ला ली, सीना पीट पीट के रो ली, लेकिन इसका हृदय नहीं पिघला। और जब ये सब हो गया, जब मरने वाली हालत हो गई, अब ये आ रहे बचाने के लिए, ये है शौर्य, ऐसे होते वीर लोग। और दूसरा वो कह रहे हैं कि शौर्य का मतलब होता है कि शौर्य डेस्टिन जो फैमिली लाइनेज थी उसमें वो पैदा हुए हैं कृष्ण, और वहाँ की जो लाइनेज है किंग्स की वो इतनी ब्रेव है, इतने अच्छे क्षत्रिय, किसी भी अपने सरेंडर्ड सोल को वो जो है डिस्ट्रेस में नहीं डालते। ऐसी लाइनेज में भी पैदा होकर देखो आ रहे हैं, खानदान का नाम ऊंचा कर रहे हैं, देखो आ गए, अब आ गए जी, देखो जी सब देखो जी आ गए, अब आ गए हैं, है ना। तो ऐसे खानदान का नाम रोशन कर रहे हैं, ये देखो ये है भगवान। तो जो है सुखदेव गोस्वामी ऐसे कह रहे हैं, because Krishna took the birth among the royal order of Vasudev is a Kshatriya who are hard-hearted by nature, he displayed that character by giving sorrows to the gopi who possessed the pure love for him. और दूसरा ये भी रीज़न हो सकता है क्योंकि क्षत्रिय जो होते हैं बड़े हार्ड हार्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मारना होता है, किसी को युद्ध में ख़त्म कर देना होता है। अब किसी कॉमन आदमी के हाथ में बंदूक दे दोगे तो उसको तो गोली चलाते हुए मारते हुए डर लगेगा, चींटी को मारते हुए डर लगेगा। तो वो कह रहे हैं ये देखो ये जो कृष्ण है ये भी क्षत्रिय है ना, इसलिए हार्ड हार्टेड है, इसलिए बेचारी गोपीज का जो हृदय इतना द्रवित था उनके भाव नहीं समझ पाए। He displays that characteristic by giving sorrows to the gopi who possess the pure love for him. If Krishna had taken birth in the cowherd communities whose hearts are soft and honest, he would have not acted like this. This is a hint Sukdev Goswami is giving by using the word shauri or shaure. तो ये भी कह रहे हैं कि अगर ये कृष्ण सच में ग्वाल बाल होते, मैया यशोदा के पुत्र होते, मैया यशोदा तो किसी को भी दुखी नहीं देख सकती, वो एकदम पिघल जाती हैं। पर ये जो कृष्ण है ये क्या कर रहे हैं, ये शंख बज रहा है, देखो कृष्ण आ गए हैं तो पीछे से शंख बज रहा है, कृष्ण के प्रेजेंस को आ गए हैं, शौरी आ गए हैं, देखो शौरी आ गए हैं। तो जो ये कृष्ण है वो क्या कर रहे हैं, वो इनको दुख दे रही हैं, गोपियों को इतना दुख दे रहे हैं। अगर ये ग्वाल बाल होते बस इनका मक्खन मक्खन का काम होता तो इनका हृदय भी मक्खन की तरह सॉफ्ट होता। अब आगे बढ़ते हैं। कृष्णा वॉज ब्रॉडली स्माइलिंग even while the gopis were suffering. Actually, however, Krishna is smiling just to give them pleasure. Although Krishna's lotus face blossomed with the smile, the suffering of the gopis pained his lotus heart. तो जो मैंने बताया कि वो बस स्माइल कर रहे हैं कि गोपीज को और सफ़र ना करवाओ, जबकि अंदर उनका हृदय जो है बहुत सफ़र कर रहा है। Krishna appeared before the gopis with the yellow shawl draped across his shoulder and hanging down on the both sides of his chest. Holding his hands, Krishna begged them for forgiveness. He wore a garland to show the gopis that Radha had given him. तो अब ये वो दिखा रहे हैं वाम भाव की गोपियों का, राधा रानी का वो गार्लैंड उन्होंने पहना हुआ है। वो कैसे अपीयर हुए, येलो शॉल से, कि वो ये दिखा रहे हैं श्रीमती राधा रानी को कि देखो मैं तुम्हारे से ना, येलो शॉल क्या इंडिकेट करती है, येलो शॉल श्रीमती राधा रानी के अंग कांति को इंडिकेट करती है, क्योंकि राधा रानी का कलर क्या है, वो मोल्टन गोल्ड की तरह है। और कृष्ण जो है इज़ ऑलवेज इन द रिमेम्बरेंस ऑफ राधा रानी, वो कभी भी राधा रानी, क्योंकि राधा रानी का जो प्रेम है और जो भाव है वो कोई गोपी उसको कम्पीट नहीं कर सकती, ना चंद्रावली ना कोई भी गोपी उस स्तर पे नहीं जा सकती जितनी प्रसन्नता श्रीमती राधा रानी कृष्ण को दे सकती है, कोई भी नहीं कर सकता।
इसीलिए हमें राधा रानी के अनुगत्य में जाना चाहिए। हमें राधा रानी को कहना चाहिए, हे श्रीमती राधा रानी, टेल योर कृष्णा अबाउट मी, मेरे बारे में अपने कृष्णा को बताओ, क्यों कृष्णा आपके हैं और आप हमारी अप्रोच लगाओगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम सफल हो पाएंगे। तो श्रीमती राधा रानी, टेल योर कृष्णा अबाउट मी, ऐसे हो रहा है। सो अब यहाँ पे जो है पीताम्बर इसलिए धारण किया क्योंकि राधा रानी को ये दिखाने के लिए, तुम कितना भी मेरे को कैसा भी बोल रहे हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, इसलिए वो वाली वन माला पहन के आया जो श्रीमती राधा रानी ने खुद अपने हाथों से बनाई थी और कृष्ण को पहनाई थी। तो कृष्ण कहते हैं ये मेरे हृदय के बहुत क्लोज है। Sakshat Manmatha means that Krishna was directly Cupid. Even though Cupid bewilders the whole world, when he came to bewilder Krishna by taking a form of a woman, Cupid himself became struck by his own arrow of love and fainted in the bewilderment upon seeing the enchanting beauty of Krishna. By this we understand that when Krishna and the gopis enjoy together, they are being struck by the arrows of the Cupid emanating from Krishna himself. कामदेव भी भगवान की जो परीक्षा लेने आए थे कि मैं इनको मोहित कर लूँगा, ये गोपीज तो नहीं कर पा रही है, इनको ट्रेनिंग चाहिए मेरे अंडर। तो जो कामदेव थे वो गोपी बन के आए, एक स्त्री का वेश बन के आए, पर जैसे ही कृष्ण को देखा, गोपीज तो इतना सफरिंग अपने हृदय पे झेल रही है कृष्ण को हैप्पीनेस देने के लिए, पर कामदेव तो जैसे ही कृष्ण मुड़े, अपनी भ्रुकुटी, अपनी आईब्रो ऊपर करी, कामदेव तो वहीं पे फ्लैट हो गए, फेंट हो गए। और तो फिर अब गोपी बार बार कह रही है, वी आर सफरिंग फ्रॉम द एरोज ऑफ कामदेव, हमें कामदेव की पीड़ा हो रही है। कामदेव जो है अपनी एरोज तुम्हारे, वो क्या है, वो बेसिकली कामदेव से नहीं कृष्णा से ही आ रही है। उनकी स्माइलिंग, साइड लॉन्ग ग्लैंड से टेढ़े होकर देखना, उनका स्माइलिंग फेस, ये सब जो है कामदेव से ही आ रहे हैं। द गोपीज वर नॉट इम्पेल्ड बाय द एरोज ऑफ द मुंडेन क्यूपिड। किसी भी चलते फिरते टॉम डिक एंड हैरी वाले कामदेव से गोपियाँ जो है बिविल्डर नहीं हो रही थी। वो मनमथा मतलब जो कामदेव को भी बेवकूफ़ बना दे, बिविल्डर कर दे, उससे उसकी एरोज सफ़र कर रही थी। मतलब जो गोपीज का शत्रु था, जो एरोज फेंक रहा था, वो कोई नॉर्मल एनिमी नहीं थे, आपके तुच्चे चोर नहीं थे, वो तो चोरों के राजा थे, वो कृष्ण थे जो ऐसा कर रहे थे। तो गोपीज का यहाँ जो टक्कर है ना, वो बहुत ही सॉलिड बंदे से है। So the gopis were not impelled by the arrows of the mundane Cupid who bewildered the entire world because he has no domain in their transcendental affairs. We should also understand that when Krishna appeared before the gopis, he took the particular form of builder of Cupid, Manmatha, revealing his own enchanting sweetness in order to make the gopis forget their intense sorrow of separation from him. तो कृष्ण ऐसी फॉर्म में क्यों अपीयर हुए? कृष्ण ऐसी फॉर्म में इसलिए अपीयर हुए क्योंकि वो गोपीज को जो था वो गोपीज को जो वो इतना इंटेंस सफरिंग में थी, गोपीज बार बार कह रही थी प्लीज़ अपनी औषधि दे दो, प्लीज़ कुछ औषधि दे दो, हम मर जाएंगी, प्लीज़ हेल्प अस। तो कृष्ण ऐसे फॉर्म में इसलिए अपीयर हुए कि जब कोई चीज़ आप बहुत चाह रहे हो, ऐसा मिल जाए और वो एकदम मिल जाती है, तो आपको लगता है जान में जान आई, सांस आ गई। तो कृष्ण ऐसे आए कि इस फॉर्म में आए ताकि गोपीस जो हैं आगे सफ़र ना करे, जो उन्होंने इंटेंस पेन सफ़र किया है अब वो उनका ख़त्म हो जाए। सो विथ दिस वी एंडेड आवर गोपी गीत टुडे, एंड टुडे इज़ द वेरी गुड डे ऑफ गोपाष्टमी, जब हमने अपना ये गोपी गीत ख़त्म किया। अब गोपाष्टमी की एक शॉर्ट सी स्टोरी है जो मैं इस वीडियो के साथ आपके साथ शेयर करती हूँ। सो गोपाष्टमी के वाले दिन क्या हुआ था कि कृष्ण ने ज़िद करके ना मैया से कहा, मैया मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं 6 साल का हो गया हूँ और आप मुझे ना छोटी छोटी गैयाँ चराने भेजती हो, मेरे दोस्त मेरे को चिढ़ाते, प्लीज़ अब बड़ी गैयाँ दो, अब मैं जो हूँ बहुत बड़ा हो गया हूँ, देखो मैं लोगों के सामने भी अपने कपड़े नहीं चेंज करता, मुझे शर्म आती है, तो आप प्लीज़ मेरी नाक बचाओ, मेरी नाक कट रही है। तो यशोदा मैया, नंद बाबा, बहुत डिस्कशन होती है एंड फाइनली मैया बड़े हार्ड से कहती है ठीक है चले जाओ, क्योंकि बाहर 12 जंगल में जाना और वो बहुत दूर होगा और मैया के लिए भी बहुत पेनफुल था, क्योंकि मैया भी बार बार कृष्ण को देखती रहती थी, ऊपर नीचे इधर उधर की, हाय कृष्ण कहाँ गया, कहीं उसको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो मैया भी ये कह रही है अरे, पर बहुत हार्डली कृष्ण। तो ये गोपाष्टमी वाले दिन जो था भगवान जो है गैया को चराना शुरू करते। तो ये तो हो गई एक ब्रॉड लीला, पर
कृष्ण की लीलाएं जो होती है वो एक होती है हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। अब ये गोपाष्टमी की लीला करते तो हैं, वो बड़ी गैया को चराने तो जाना चाहते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि उसके सहारे वो दूर जा सकेंगे और राधा रानी को वहाँ पे बुला सकते हैं। अब राधा रानी सूर्य देवता की पूजा करती हैं, तो वो क्या करती हैं, राधा रानी वहाँ पे जाएंगी, सूर्य कुंड जाएंगी या कभी गोवर्धन में अपने माखन मिश्री बेचने जाएंगी। तो इस वे में क्या है, अगर सिर्फ वो गोकुल के आसपास चराएं, वृंदावन में चराते रहेंगे तो वो राधा रानी से कहाँ मिल पाएंगे? राधा कुंड पे, कभी गिरिराज गोवर्धन पे, कभी सूर्य कुंड पे, कभी चंद्र सरोवर में, तो कैसे मिल पाएंगे? इसलिए कृष्ण ऐसी लीला करते हैं। अब क्या हुआ, उनका प्लान जो हो गया फेल हो गया। इट कम्स एज एन एंटी क्लाइमेक्स। विलन की एंट्री होती है, वो है कुटिला की। कुटिला जो है राधा रानी की सास है, और जटिला जो है राधा रानी की सास है और कुटिला राधा रानी की नंद है। तो जटिला जो होती है वो राधा रानी को निकलने नहीं देती। अरे तुम तो इधर उधर मत भटको, तुम्हारा नाम वैसे ही कृष्ण से जुड़ा हुआ है, हमारी कितनी बदनामी हो जाएगी। अगेन एज हमने एक्सप्लेन किया, राधा रानी सी लाइक एक्टर जो है, अगर उसकी वाइफ, सपोज करो एक हीरो और उसकी वाइफ जो है फिल्म में एक्ट कर रही है और उस रोल में उसकी वाइफ को किसी और की वाइफ का रोल निभाना है तो वो निभाएंगे, ठीक है, वो एज अ डायरेक्टर जैसे कहेगा वैसे करेंगे, पर अल्टीमेटली तो वो उस हीरो की वाइफ है ना इन रियल लाइफ। तो वो बाद में जब फिल्म ख़त्म हो जाएगी तो वो जिस एक्टर की वाइफ प्ले कर रही थी तो वो एक्टर नहीं कहेगा अरे तुम मेरी वाइफ हो, तुम इसके साथ क्यों जा रही हो, तो वो कहेगा अरे यार ये तो फिल्म थी ना, फिल्म ख़त्म, अब शूटिंग स्टॉप, अब मैं अपने असली पति के पास जाऊँगी। उसी प्रकार जो ये वृंदावन की लीलाएं हैं, ये सारी गोपियंस एक्चुअली बिलोंग्स टू कृष्णा, दे एक्चुअली बिलोंग्स टू कृष्णा, पर रस आस्वादन के लिए ये एक, जैसे हमें मूवीज़ अच्छी लगती है तो भगवान, ये लव ऑफ मूवीज़ कहाँ से आया? रोमांटिक मूवीज़ देखना, रोम कॉम देखना, थोड़ा एक्शन, थोड़ा डिशम डिशम, थोड़ा कॉमेडी, ये कहाँ से आया? ये भगवान की लीलाओं से आ रहा है। तो भगवान भी क्या करते हैं, डायरेक्टर बिठा रखा है योग माया को और सबके आंखों के आगे पर्दा डाल रखा है, सबके आंखों के आगे आवरण है, और वो भूल गए हैं कि वो एक्चुअल में किसको बिलोंग करते हैं, क्या एक्चुअल उनका रोल है। तो इस वजह से क्या होता है, राधा रानी जो है इसमें एक रोल प्ले कर रही हैं अभिमन्यु के, पर वो इतना अच्छा एक्ट करते कि उनको सब ऐसा लगता है कि असली में ऐसा हो रहा है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो जो जटिला है उसको भी लगता है कि राधा रानी उसकी जो है डॉटर इन लॉ है, बहू है, तो कहती है नहीं तुम घर के काम करो, तुम बाहर मत जाओ, वो कृष्ण के साथ तुम्हारा नाम जुड़ता है, हमारे पूरे गांव में बदनामी होती है, नहीं मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। तो क्या होता है, अब कृष्ण राधा रानी से राधा कुंड पे वेट कर रहे हैं और राधा रानी आ नहीं रही, और फिर उनको खबर मिलती है कि अरे राधा रानी को उनकी आज सास जो है बाहर निकलने नहीं दे रही, तो आज राधा रानी से मिलन कैसे होगा। तो कृष्ण के जो एक सखा है उनका नाम है सुबल सखा। सुबल सखा का जो अपीयरेंस है, उनका अपीयरेंस ना थोड़ा लड़की लाइक का है, वो थोड़े सॉफ्ट हैं और अपीयरेंस बिल्कुल राधा रानी से मिलता है। तो उनके हाथ पैर भी बड़े सॉफ्ट है, मैनली मैन टाइप्स नहीं है, थोड़ा गर्लिश उनमें लुक है, बड़े सॉफ्ट है, उनकी शक्ल बिल्कुल राधा रानी से मिलती है। तो वो सुबल सखा जो होते हैं कृष्ण को कहते हैं डोंट टेंशन, मैं जाता हूँ अभी तुम्हारा मैटर सॉल्व करता हूँ। तो सुबल सखा क्या करते हैं, जाते हैं और जटिला जो बाहर बैठी होती है, अरे कहते हैं अरे तुम यहाँ क्यों आ गए, तुम्हें यहाँ क्या लेन देन, तुम उस कृष्ण के सखा हो ना। कहते हैं हाँ पर कृष्ण तो आज गोवर्धन में चरा रहा है गाय, पर मैं तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अरे मेरी छोटी गैया थी उसका बछड़ा ना गुम हो गया, मैंने उसको देखा भागते भागते आपके आंगन में चला गया, प्लीज़ दे दो, मेरी मैया नहीं तो बहुत मारेगी, बहुत डांट पड़ेगी मेरे को, प्लीज़ मैया हेल्प करो। तो वो कहते हैं नहीं मैंने नहीं देखा यहाँ कोई बछड़ा है। सुबल सखा कहते हैं नहीं मैया मैंने सच में देखा, मैं कसम खाता हूँ, प्लीज़ मेरा बछड़ा दे दो। तो अब जटिला बूढ़ी हैं, वो उठ नहीं सकती, उनके घुटनों में दर्द होता है, कहते हैं अच्छा मेरा दिमाग मत खाओ, तुम जाके खुद देख लो, मैं नहीं उठ के देख रही। कहते ठीक है मैया तुम बैठी रहो मैं देख लेता हूँ। और जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं वो श्रीमती राधा रानी से मिलते हैं। श्रीमती राधा रानी को कहते हैं अरे तुम जाओ, कृष्ण तुम्हारा राधा कुंड पे वेट कर रहे हैं, तुम्हें इतनी देर हो गई। तो कहते मैं कैसे जाऊँ मैया, तो यहाँ पे जाने ही नहीं दे रही मेरी सास। कहते ठीक है अब हम ना कपड़े चेंज कर लेते हैं, कपड़े चेंज कर लेंगे तो पता नहीं चलेगा, तुम मेरे जैसी ही दिखती हो। और फिर क्या करते हैं, सुबल अपना ऊपरी वस्त्र सब राधा रानी को दे देते हैं और राधा रानी अपना जो है चोली और उनको लहंगा और चुनरी पहना के एक छोटा सा बछड़ा उठा के लेके चले जाते हैं। और जटिला कहती है अरे तुम राधा हो क्या। वो कहते हैं नहीं मैं तो सुबल हूँ। राधा रानी थोड़ा
आवाज़ निकालती है, अरे तो फ़र्क ही नहीं पता चलता। जटिला कहती है, राधा में और तुम में तुम बिल्कुल लड़की जैसे दिखते हो। और राधा रानी वो बछड़े से अपना मुंह ढकते ढकते राधा कुंड पे चली जाती है। इस प्रकार ये गोपाष्टमी वाले दिन श्रीमती राधा रानी को गोप के अवतार में सजाया जाता है। वो गोप बनती हैं, और जब वो गोप बनती हैं तो वो कृष्ण से मिल पाती हैं। तो ये जो होती है गोपाष्टमी की कथा है। और आज के दिन ही राधा रानी जो इतनी मतलब क्यूट है इतनी ज़्यादा जिसको कहते हैं इतनी शाई रहती हैं कि वो अपने पैरों को भी अपने घाघरे से ढके हुए रखती है, कि वो नहीं चाहती उनका कोई भी अंग दिखे। आज के दिन वो गोप वेश में होती हैं और श्रीमती राधा रानी के चरण के दर्शन कर सकते हैं। आज आप कितने भी इस्कॉन टेम्पल्स में आप श्रीमती राधा रानी के चरणों के दर्शन कर पाएंगे। सो विद दिस गोपाष्टमी कथा एंड विद दिस कंप्लीशन ऑफ गोपी गीत, अब हम जो कल आगे कंटिन्यू करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे अब गजेंद्र मोक्षकम, ठीक है। सो विद दिस, हरे कृष्णा एवरीवन, हैप्पी कार्तिक टू यू। एंड होपफुली जो मैंने थोड़ा सा शेयर किया, जो मेरे दिमाग में हल्की सी रियलाइजेशंस थी, होपफुली यू रियलाइज दैट। So we will end with this. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna everyone. Happy Kartik.